अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैन ज़हूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए निहायत मालूमाती वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। घरेलू टोटका है, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, एड़ियां फटना शुरू हो गई हैं, जिस्म ड्राई होना शुरू हो गया है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आपने परेशान नहीं होना। आपका भाई आपके लिए लाया है निहायत ही मुजरब, आजमूदा और घरेलू टोटका। वो मेरे दोस्त भाई जिनकी एड़ियां रफ हो गई हैं, जो एड़ियों से मांस उतरता है या फिर एड़ियों से जख्म बन के खून रसता है और उनसे चलने नहीं होता, फर्श पर पाँव नहीं रखने होता, तो उन्होंने क्या करना है मेरे भाई, उन्होंने कुछ भी नहीं करना। उन्होंने सिर्फ पेट्रोलियम जेली लेके आनी है, और पेट्रोलियम जेली को हम वैसलीन भी कहते हैं। आपने वो लेके आ जानी है और क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने दोनों पाँव अच्छी तरह धो लेने हैं। धोने के बाद आपने अपने दोनों पाँव को खुश्क कर लेना है, और खुश्क करने के बाद आपने क्या करना है कि दोनों पाँव पे पेट्रोलियम जेली जहाँ पे आपकी एड़ियां रफ है वहां पे लगाकर आपने उनको अच्छी तरह जज्ब करना है। और जज्ब करने के बाद आपने ऊपर 2 शावर ले लेने हैं। एक शावर आपने अपने दाने पाँव पे चढ़ाना है, दूसरा शावर आपने अपने बाएं पाँव पे चढ़ाना है। शावर चढ़ा के शावर बांध लेना है। तो फिर आपने क्या करना है, जुराबे पहन के आपने आराम से रात को सो जाना है। जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी एड़ियां नरम मुलायम मलाई की तरह हुई हुई होंगी। आपने क्या करना है, आपने फिर एक पत्थर लेना है, इसको हम वटा भी कहते हैं। वटे से आपने अपने एड़ियों को अच्छी तरह रगड़ कर धो लेना है। जब आप अपने एड़ियों को रगड़ कर धोएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एड़ियां साफ शफाफ हो चुकी होंगी। हाँ, जिनको जख्म है उनका वो जख्म थोड़ा सा बाकी रहेगा। उनको 3 से 4 दिन ये नुस्खा, ये टोटका मुकम्मल उनको ये करना पड़ेगा। उसके बाद उनका मुकम्मल पाँव सेट हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जिनको ऐसा मसला है वो कोशिश करें कि ठंडे फर्श पर ना खड़े हुआ करें, पानी में पाँव ना मारा करें, जुराबों के बगैर ना चला करें, बंद बूटों का इस्तेमाल लाजमी किया करें। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।